भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग की गई है। डीपीआई कार्यालय के सामने चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। पद बढ़ाने और दूसरी काउंसलिंग शुरू करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। पहले भी कई बार कर चुके हैं धरना प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है और साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में वृद्धि की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही डीपीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग की गई है और बड़ी संख्या में यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। डीपीआई कार्यालय के सामने चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद नजर आए और साथ ही आपको बता दें और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय पाटीदार जुड़ चुके हैं। संजय, बात की जाए तो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भीषण गर्मी में राजधानी भोपाल में डीपीआई परिसर के सामने वर्ग 2 और 3 के चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। किस तरह की उनकी मांगे हैं, हम उनसे बातचीत करते। क्या मांगे हैं आपकी? जी सर, मैं नीतू रजक हूँ और मैं श्योपुर जिले से आई हूँ और हमारी मांग यही है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदवृद्धि की जाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स से और बहुत अच्छे परसेंटाइल से पास किया हुआ है दोनों परीक्षाएं, पात्रता परीक्षा भी और मेंस एग्जाम भी, वर्ग 2 और वर्ग 3 का। लेकिन सिर्फ सरकार की मक्कारी की वजह से उन्होंने बहुत कम नाम मात्र के पदों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि वहाँ पर संसद में उन्होंने बोला है कि पूरे हमारे शिक्षक विभाग में 1 से 1.5 लाख पद खाली हैं, 90,000 अतिथि लगाए हुए हैं। जब इतने पद खाली हैं तो फिर वो इतने से 250-200 पोस्ट क्यों निकाल रहे हैं? इतने कम 13,000 पद क्यों निकाल रहे हैं वर्ग 3 में? वर्ग 2 में 250 पोस्ट क्यों निकाल रहे हैं? वो हम स्टूडेंट्स से क्या चाहते हैं, जब इतनी अच्छी मेहनत के बाद भी, इतने अच्छे परसेंटाइल के बाद भी वो हमें नहीं दे रहे हैं कुछ भी। और यहाँ पर हमसे 5 मिनट के लिए मिलने को तैयार नहीं है शिक्षा मंत्री जी और ना ही कोई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। वो हमारे राजा हैं, कम से कम प्रजा की इतनी तो सुने। कब आपने परीक्षा दी थी? 2023 में मैंने पात्रता परीक्षा दी थी सर। उसमें भी 104.41 मेरे मार्क्स हैं और 2024 में मैंने पात्रता परीक्षा दी है जिसमें भी मेरे 85 मार्क्स हैं और 99 परसेंटाइल है। उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने पोस्ट बहुत कम रखी थी इस कारण। और लाखों पद खाली है शिक्षा विभाग में। वर्ग 2 में भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं और वर्ग 3 में भी इतने ही पद खाली है। फिर भी सरकार ने बहुत कम पदों पर भर्ती निकाली है जिस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बस सरकार से इतनी रिक्वेस्ट है कि वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पदों में वृद्धि की जाए, वर्ग 3 में 25,000 पदों में वृद्धि की जाए। इससे पहले भी प्रदर्शन कई बार आप कर चुके हैं। किस तरह का आश्वासन आपको मिलता है? सर, हमें कोई ठोस आश्वासन आज तक नहीं मिला। हमें सिर्फ गुमराह किया गया है कि हाँ, आपका काम चल रहा है, आपका काम फाइलों में चल रहा है, आपका काम विभागों में चल रहा है। लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई मंत्री, कोई विभाग के अध्यक्ष, कोई ना मतलब कोई भी नहीं आया हमसे, कोई जिम्मेदार अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया ना बाहर। आज भी हम 3 घंटे से इतनी धूप में कड़कती 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे साथी की तबीयत ठीक, अभी चक्कर आके गिर गई है वो। अगर यहाँ पे किसी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है, हमें ये बताइए आप। चयनित अभ्यर्थियों का यही कहना है कि लगातार प्रदर्शन के बाद भी ठोस आश्वासन उनको नहीं मिला है। आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? मैं सर गुना जिले से आया हूँ। हमारी मांग स्पष्ट है। वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पदों की बढ़ोतरी की जाए एवं वर्ग 3 प्राथमिक शाला शिक्षक के जो वर्तमान पद दिए गए हैं, जो नाम मात्र के ऊँट के समान, ऊँट के मुँह में जीरे के समान जो पद दिए हैं, उनको बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाए। पहले भी प्रदर्शन किया है आपने? बिल्कुल, हम 7-8 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार भी सुनवाई नहीं आती है। और खून से पत्र भी लिखा था अम्बेडकर पार्क में हमने। और आज देखो 48 डिग्री टेम्परेचर में हमारे लोग साथी बैठे हुए हैं और हमारा सीट भी जलाई है हमने, मुंडन भी करवाया है। सब कुछ करवाने के बावजूद सरकार से कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमसे मिलने भी नहीं आता है। आवास से कोई भी व्यक्ति नहीं भेजते हैं सीएम सर। तो ऐसा मतलब 48 डिग्री टेम्परेचर पर आज हमारे साथी बैठे हैं सभी लोग और सरकार से अभी तक कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने तक भी नहीं आया है।
पद वृद्धि की मांग के अलावा और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? सर पद वृद्धि की हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद वृद्धि की जाए और वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि की जाए। इसके साथ ही द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। सरकार से हमारा निवेदन 8 महीनों से चल रहा है, परंतु अभी सरकार और विभाग के द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है, ना ही किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। देखिए किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, इस तरह का आरोप है। वर्ग और 3 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि लगातार 8वीं बार हम जो है भोपाल में प्रदर्शन कर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण गर्मी के बीच ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं ये पहुंचे हैं। लगातार इनका यही आरोप कि ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल संजय, बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं और साथ ही बात की जाए तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन इन अभ्यर्थियों को दिया गया है? देखिए हम बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी पहुंचे हैं। लगातार 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जो कड़ी धूप में ये बैठे हैं। इनको विभाग की तरफ से अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी इनके पास मिलने नहीं आया, इस तरह का इनका आरोप है। देखिए एक खास बात और ये है कि इतनी भीषण गर्मी में लगातार 3 घंटे प्रदर्शन करने में एक जो अभ्यर्थी है उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। हमारे साथ तो जुड़ी है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तबीयत खराब हुई क्योंकि हम यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और हम जो है वो 4 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पर बैठे हुए, इतनी धूप में बैठे हुए, और हम जो है वो अपनी मांगों के लिए आए हुए थे। तो जो है वो तबीयत खराब हो चुकी, इतनी धूप में बैठेंगे तो वो तो होगी हालत खराब। बिल्कुल निश्चित तौर पर बात की जाए तो संजय आपसे मिलने आया यहाँ पर गर्मी में परेशान नजर आ रहे हैं और आप बातचीत लगातार करते रहिए। आगे भी संजय आपसे अपडेट लेते रहेंगे।